जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के हिस्ट्री के प्री बोर्ड एग्जाम 2025-26 के लिए सेट 3 करने वाले हैं। सेट 1 सेट 2 प्लेलिस्ट पे अपलोड है, वहां जाकर आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा हमने ज्योग्राफी का भी वीडियो अपलोड कर दिया है, पॉलिटिकल साइंस का भी अपलोड कर दिया है। अब हम लोग हिस्ट्री का सेट 3 करने वाले हैं। हर एक सब्जेक्ट से हम 5-5 सेट उपलब्ध कराएंगे। इसके बाद फिर आप लोगों का सब्जेक्टिव भी कराया जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग कोशिश बार बार कमेंट कर रहे हो, भैया सब्जेक्टिव भी करवा दो, तो सब्जेक्टिव भी आप लोगों का करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। इसके अलावा आप हमारे दिए गए नंबर पर एक बार मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सवाल में बोला गया है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन किस कारण से हुआ माना जाता है। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो इंग्लिश वाले क्वेश्चन को खुद से पढ़ लेंगे, क्योंकि 99% हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, तो हम हिंदी में ही पढ़ेंगे। ठीक है, और इंग्लिश आप लोगों के लिए लगा दिया गया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता का जो पतन का जो कारण जो माना जाता है, वो माना जाता है क्लाइमेट चेंज को, यानी कि जलवायु परिवर्तन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले सवाल पे आते हैं। हमारा जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक प्रतीक क्या था, उसका चिन्ह बताना है, सिंबल बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका पीपल का पेड़, है ना, पीपल का पेड़ हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं हम लोग। अगला सवाल पे कि वैदिक लोगों का मुख्य देवता कौन था। वैदिक लोगों का मुख्य देवता कौन था, आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा इसका, बताइए। ऑप्शन आपके पास है इंद्र। क्या हो जाएगा राइट आंसर? इंद्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं कि वेदों में किसको देवताओं का राजा कहा गया है। तो वेदों में किसको देवताओं का राजा कहते हैं, तो इंद्र को कहते हैं। किसको कहते हैं? इंद्र को कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कह रहा है कि बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य का उपदेश किसने दिया था। तो ये दिया था बुद्ध ने। किसने दिया था? बुद्ध ने दिया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे। कह रहा है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश दिया था, ये दिया था सारनाथ में। कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। कह रहा है कि बौद्ध संघ में शामिल होने वाले लोगों को क्या कहा जाता था। तो बौद्ध संघ में शामिल होने वाले लोगों को भिक्षु कहते थे। क्या कहते थे? भिक्षु कहते थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत क्या है। तो जैन धर्म का जो प्रमुख सिद्धांत है वो आपको बताना है क्या है। राइट आंसर हो जाएगा आपका अहिंसा। क्या हो जाएगा? अहिंसा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे। कह रहा है कि अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। तो अशोक ने कौन से युद्ध के बाद? कलिंग के युद्ध के बाद। कौन से युद्ध के बाद? कलिंग के युद्ध के बाद। ठीक है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, हिंदी में मैं लिख देता हूँ कलिंग। ठीक है, कलिंग के युद्ध के बाद। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे। कह रहा है कि हर्षवर्धन के समय चीन से कौन सा यात्री भारत आया था। तो हैंसोंग। और कभी कभी क्वेश्चन में उल्टा पूछता है, आपसे पूछ लेगा कि हैंसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में। तो दोनों तरह से आपको याद रखनी है। ठीक है, यहाँ पे एक छोटी सी अपडेट आप लोगों को देना चाहूँगा कि अभी हमने एक वरदान ग्रुप को लॉन्च किया है। इस ग्रुप में बहुत सारे लोग जुड़ करके अपनी परीक्षा की तैयारी बेहतरीन ढंग से कर रहे हैं। क्या कुछ खास होने वाला है इस ग्रुप में? आपको इस ग्रुप में जो है 5 साल का जो मॉडल पेपर होता है, जैसे कि हर साल मॉडल पेपर निकलता है, इस साल भी निकला होगा। तो हर साल जैसे 2025 में निकला है, तो 24 में भी, 23 में भी, 22 में भी, 21 में भी, इस तरह से भी निकला था मॉडल पेपर। तो 5 साल का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन आपको करवाया जाएगा, हर एक सब्जेक्ट का। 5 साल का जो है PYQ सॉल्यूशन करवाया जाएगा। PYQ का मतलब होता है जो ओरिजिनल जो आप लोगों का एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बस 5 साल का कर लोगे, वहाँ से 50% क्वेश्चन आ जाता है। तो 5 साल का PYQ का सॉल्यूशन करवाया जाएगा। एवरी वीक यानी कि सप्ताह में हर एक सप्ताह आप लोगों का टेस्ट का आयोजन करवाया जाएगा। ऑल नोट्स को इनके PDF में उपलब्ध करवाया जाएगा। और एवरी नाइट, हर रात आप लोगों का एक MCQ टेस्ट होगा, टॉपिक बाय टॉपिक। जैसे आज हिस्ट्री का हुआ तो कल ज्योग्राफी का, फिर पॉलिटिकल साइंस, फिर इकोनॉमिक्स, फिर होम साइंस, फिर आपका इस तरह से हर एक, इंग्लिश का, हिंदी का, हर एक का जो है हर रात जो है आप लोगों को सोने से पहले आप लोगों को MCQ टेस्ट देना है, और उसी समय आप लोगों को आंसर की भी मिल जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों का अलग से तैयारी करवाया जा रहा है। और इसके भी और भी बहुत कुछ जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी होगा, वो सब यहाँ पे इस ग्रुप में उपलब्ध करवाया जाता है। अगर आपको ज्वाइन करना है वरदान ग्रुप को, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे। इसमें कह रहा है कि हर्षवर्धन के राज्य का प्रमुख धर्म क्या था। तो हर्षवर्धन के राज्य का जो प्रमुख धर्म था वो था आपका बौद्ध धर्म, यानी कि बुद्धिज्म। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे। कह रहा है कि इब्न बतूता भारत में किस पद पर नियुक्त था। तो इब्न बतूता जो नियुक्त था वो मुख्य न्यायाधीश, यानी कि चीफ जज जो होता है, जो काजी होता है,
मतलब जो फैसला लेने वाला होता है, आखिरी फैसला उस पर वो नियुक्त था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे, कह रहा है मार्को पोलो किस देश का यात्री था, आपको बताना है। तो मार्को पोलो जो यात्री था वो आपके इटली का यात्री था। कहाँ से आया था वो? इटली से आया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पे, कह रहा है कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण जो है वो किस पुस्तक में दिया है, ये बताना है आपको। तो ये दिया था अल रिहला, कहीं कहीं पर सिर्फ रिहला ही लिखा जाता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 में, देखिए कहा गया है कि वैदिक समाज में सबसे छोटा सामाजिक इकाई कौन सी थी। तो वैदिक समाज में सबसे छोटा सामाजिक इकाई जो थी वो था आपका कुल, यानी कि फैमिली। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 पे, देखिए कह रहा है आपसे कि हड़प्पा सभ्यता में मृद भांड का रंग कैसा था। तो हड़प्पा सभ्यता में मृद भांड का जो रंग था वो लाल और काला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 में, कह रहा है आपसे सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार की लिपि का प्रयोग करते थे। तो सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी पता है? उसकी कोई लिपि नहीं थी, उसकी लिपि की पढ़ी नहीं जा सकती थी, अज्ञात लिपि का प्रयोग करते थे। क्योंकि उस लिपि, वो देखिए हम लोग जैसे कि हिंदी पढ़ रहे हैं तो वो क्या होता है? देवनागरी होता है। अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हो तो वो क्या है? उसको तो रोमन बोलते हैं। अब हम कोई ऐसा चीज़ पढ़ेंगे कि जिसको किसी को मालूम ही नहीं है कि वो कैसा लिपि है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अज्ञात लिपि ही ना बोलेंगे। और कहीं कहीं पर जो है चित्रात्मक लिपि का भी प्रयोग होता है कि वो फोटो के जैसा दिखने वाला कोई लिपि था, ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 पे, कह रहा है कि बुद्ध की मृत्यु जो है वो कहाँ पर हुई थी। तो बुद्ध की मृत्यु हुई थी आपका कुशीनगर में। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 में, देखिए कह रहा है आपसे कि अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं। तो अशोक के जो शिलालेख लिखे गए हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, कह रहा है कि धम्म नीति शब्द का प्रयोग किस शासक ने किया था। बहुत ही अच्छा सवाल है। तो इसका प्रयोग किया था अशोक ने। जिसने किया था? अशोक ने। अंग्रेजी में अशोका लिखा जाता है, लेकिन अशोक हिंदी में हम लोग अशोक पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये था आपका टॉप 20 सवाल सेट 3 के। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे पहली बार विजिट करें सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके अलावा जो लोग भी आप लोग जो है वरदान ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ मैसेज में लिख देना है कि सर मुझे वरदान ग्रुप में ज्वाइन होना है, हमारी टीम आपसे बात कर लेगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।